Assalamu alaikum. Today the topic that we are going to discuss is from the chapter number 11 homeostasis, and the topic is disorders of kidney. सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ किडनी के अंदर हम किडनी स्टोन्स को डिस्कस करते हैं कि किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं। जब आपका यूरिन बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है या कंसनट्रेटेड हो जाता है तो क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स किडनी के अंदर बनना शुरू हो जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया एंड अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ये बनना शुरू हो जाते हैं। और ये लार्ज क्रिस्टल फिर आपकी यूरिन से पास नहीं कर सकते, ये हार्ड डिपॉजिट बन जाते हैं जो किडनी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इनको किडनी स्टोन्स कहा जाता है। यानी जब आपका यूरिन थिक हो जाता है तो यूरिन के थिक या कंसनट्रेटेड होने के बाद किडनी के अंदर हार्ड क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिस कैल्शियम ऑक्सलेट के, यूरिक एसिड के, अमोनियम फॉस्फेट के, ठीक है। और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये आपके यूरिन के थ्रू पास नहीं कर सकते और ये हार्ड डिपॉजिट आपके पास कहलाते हैं किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन्स के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास डाइट आ जाता है जिसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक आ जाता है, ठीक है। एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। विटामिन सी का इंटेक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी हो गया, रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो गया, लेस इनटेक ऑफ वाटर हो गया, अल्कोहलिक कंजम्पशन आ जाता है। ये वो फैक्टर हैं जो अपना की रोल प्ले करते हैं किडनी के कॉज के अंदर। एज, डाइट के अंदर ग्रीनरी वेजिटेबल, विटामिन सी और विटामिन डी का इंटेक, ठीक है। और रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लेस इनटेक ऑफ वाटर और अल्कोहलिक कंजम्पशन, वो की फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं किडनी स्टोन। सिम्टम्स क्या हैं? आपको सेवियर पेन हो सकता है किडनी के अंदर, ठीक है। वॉमिटिंग हो सकती है आपके पास, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है आपके पास। उसके अलावा आपके पास लोअर एब्डोमन पेन हो सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ साथ फाउल स्मेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। यूरिन की स्वेलिंग यूरिन के अंदर फाउल स्मेलिंग पैदा हो सकती है, ठीक है। स्मेलिंग पैदा हो सकती है, ठीक है। और पस सेल्स बन सकते हैं, ठीक है। ये आते हैं सिम्टम्स के अंदर। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखिए 90% ऑफ जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो आपके पास यूरिनरी सिस्टम से ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा तरीका सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें उस हिस्से को ओपन करके, ठीक है, अफेक्टेड एरिया में क्या किया जाता है, स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। और दूसरा जो आजकल मेथड फॉलो किया जाता है उसको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। इसमें किडनी स्टोन्स को रिमूव करने का एक वे है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है स्टोन के ऊपर एक्सटर्नली, ठीक है। जब एक्सटर्नली बम्बार्ड किया जाता है तो वेव्स हिट करती हैं स्टोन्स को और सैंडी लाइक मटेरियल में कन्वर्ट कर जाती हैं। देन वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी के अंदर अगेन रिपीट करते हैं, जो पहली टर्म आती है वो आपके पास आती है किडनी स्टोन की। लेकिन जब आपका यूरिन थिक हो जाता है ना, तो थिक होने के बाद उसके हार्ड क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट के, ठीक है, यूरिक एसिड के और अमोनियम फॉस्फेट के डिपॉजिट होने लग जाते हैं किडनी के अंदर। Such large stones cannot easily pass through urine and forms hard deposit known as kidney stones. कॉज क्या हो सकते हैं आपके पास? एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट में ग्रीनरी वेजिटेबल्स, सॉल्ट्स, विटामिन सी और डी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। लेस इनटेक ऑफ वाटर हो सकता है। अल्कोहलिक कंजम्पशन हो सकती है। ये की फैक्टर हैं दैट कॉज किडनी स्टोन्स। अब इसकी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपके पास? सेवियर पेन इन किडनी, लोअर एब्डोमन पेन हो सकता है, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फाउल स्मेलिंग इन यूरिन विद ब्लड एंड पस। अब ट्रीटमेंट के अंदर है 99% ऑफ स्टोन रिमूव हो जाते, 90% ऑफ यूरिन रिमूव हो जाते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करने से। या सर्जिकल ट्रीटमेंट में उस एरिया को ओपन किया जाता है और स्टोन को क्या किया जाता है, रिमूव। लिथोट्रिप्सी भी एक टेक्निक है जो जिससे स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। इसके अंदर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को एक्सटर्नली वाया किडनी स्टोन्स के ऊपर फॉल करवाया जाता है, ठीक है, जिससे डेंस स्टोन जो होते हैं सैंडी लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू उनको क्या करवा दिया जाता है, एलिमिनेट करवा दिया जाता है। रेनाल फेलियर या किडनी फेलियर क्या होता है? देखिए किडनी फेलियर मींस फेलियर से इंडिकेट कर रहा है कि काम करना या फंक्शन करना छोड़ देना। तो किडनी फेलियर मींस कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू डू फंक्शन। और मेजर काज, सबसे बड़े जो दो मेजर काज हैं उसके अंदर डायबिटीज़ मिलाइटस और हाइपरटेंशन आता है, ठीक है। डायबिटीज़ मिलाइटस में बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, ठीक है। और
आपके पास इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, इनके सिम्टम्स के अंदर। अच्छा, एक और बात भी है, अगर आप मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओवर डोजेज ले रहे हैं, ठीक है, या ब्लड सप्लाई टू किडनी आपकी इंटरप्ट हो रही है, ये भी किडनी फेलियर की एक वजह है। सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके पास हाई लेवल ऑफ यूरिया हो सकता है, ठीक है, इन एंड अदर वेस्ट इन ब्लड हो सकता है विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन। Excess body fluid in body may also cause swelling of legs, feet, face and shortness of breath। यानी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास किडनी फेलियर के अंदर सिम्टम्स और उसके फेलियर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। यानी किडनी फेलियर क्या है कि कंप्लीट और पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ किडनी डिस्टर्ब हो चुकी है, यानी किडनी ने अपना काम करना छोड़ दिया है कंप्लीटली और पार्शली। इसमें डायबिटीज़, मिलाइटस, हाइपरटेंशन, ब्लड सप्लाई टू किडनी या ड्रग ओवरडोसिस मेन काजेज़ हैं किडनी फेलियर की। अब इसमें सिम्टम्स क्या आपको शो होंगे, हाई लेवल ऑफ यूरिया आएगा, ब्लड के अंदर ब्लड भी आएगा, वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस होगा, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फेस और शॉर्टनेस ऑफ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, इसको डायलिसिस के थ्रू या किडनी ट्रांसप्लांट के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है इस इशू को, ठीक है। सबसे पहले डायलिसिस की बात करते हैं। तो डायलिसिस क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल वे से आप अपने ब्लड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। जब आर्टिफिशियल वे से आप अपने ब्लड को क्लीन करते हैं तो इसके दो मेथड हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है और एक आपके पास हीमोडायलिसिस होता है, ठीक है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस इज पम्प्ड फ्रॉम अ टाइम इनटू पेरिटोनियल कैविटी, द कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। डायग्राम के अंदर देखें आपके पास ये सारा स्लॉट जो है, ये सारी जो चीज़ है, ये पेरिटोनियम है। इसके अंदर पंप किया जाता है पेरिटोनियल फ्लूइड को। जब पेरिटोनियल फ्लूइड इसके अंदर पंप होता है तो पेरिटोनियल जो इनसाइड कैविटी होती है, इससे जब ब्लड डिफ्यूज़ होता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इससे सॉल्ट्स, वाटर, मेटाबोलाइट्स कंटेंट पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाते हैं और पेरिटोनियल कैविटी इसको ड्रेन करके ड्रेनेज बैग में कन्वर्ट कर देती है। इससे आपका सारा वेस्ट कंटेंट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यानी इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है पहले पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जो स्पेस अराउंड द गट होती है, बेसिकली ये गट के अराउंड का रीजन है, ठीक है। अब क्या होता है, द कैविटी पेरिटोनियम से लाइंड होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपना सारा फ्लूइड पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और इससे आपका सारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा हीमोडायलिसिस आएगा। इसके अंदर पेशेंट का ब्लड पंप किया जाता है एक अपरेटस के अंदर जिसको कहते हैं डायलाइज़र। अब डायलाइज़र जो कंटेन करता है वो ट्यूब्स होती हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो सेमी परमिएबल ट्यूब्स होती हैं, जो ब्लड से सारे वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर लेती हैं और फ्रेश वाटर को, ब्लड को आपके पास दोबारा ब्लड के अंदर क्या कर देती हैं, इंटर कर देती हैं। आए देखते हैं, ये देखें यहाँ से ब्लड आ रहा है आपके पास। ब्लड आने के बाद देखें, ब्लड आने के बाद इस डायलिसिस मेम्ब्रेन में आएगा। जब डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड आएगा तो यहाँ से आपके पास यूज डायलिसेट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फ्रेश ब्लड जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सारे वेस्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, दोबारा ब्लड पंप हो जाएगा आपके पास बॉडी के अंदर। तो ये वो टेक्निक है जिसके अंदर ब्लड को डायलाइज़र के थ्रू अगेन क्या किया जाता है, यानी कि बेसिकली पहले पेशेंट का ब्लड पंप किया जाता है डायलाइज़र के अंदर। डायलाइज़र लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती हैं, ब्लड इन ट्यूब्स में ट्रैवल करता है तो एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट जितना भी होता है डायलिसिस फ्लूइड से क्लीन आउट हो जाता है, ठीक है, और क्लीन ब्लड बैक टू द क्या करवा दिया जाता है, बॉडी ट्रैवल कर जाता है और ये 3 टाइम्स अ वीक आपको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। लास्ट टेक्निक इज किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें क्या किया जाता है, ये एंड स्टेज है, ठीक है, जिसमें आप अपनी किडनी को क्या करते हैं, पेशेंट की किडनी को क्या करते हैं, फ्रेश किडनी से क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी कहलाता है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्थी किडनी। यानी कि आप इसमें किडनी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, रिमूव करते हैं जो आपके पास डैमेज किडनी होती है विद द फ्रेश किडनी। अब इसमें क्या किया जाता है, द डोनर मे और मे नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू द प्लांट डोनर ले लिया जाता है, रेसिपिएंट ले लिया जाता है और मैच किया जाता है। जब मैच हो जाता है, हाँ, donor kidney is transplanted in patient kidney and is connected to the patient blood and urinary system. When the transplantation fails, the patient is given another second transplant, ठीक है। और अगर transplantation successful हो भी जाती है तो severe issues आ सकते हैं like rejection, infection, imbalance in the body salt, which can lead to bone problems and ulcer, etc. Thank you very much.